सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाकर अपनी पहचान और रोजगार खड़ा करने वाले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का दर्द आज संसद तक पहुंच गया। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम क्रिएटर्स की समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया। राघव चड्ढा ने कहा कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि उनकी आमदनी और जीवन यापन का मुख्य स्रोत है। इसके पीछे क्रिएटर्स की कड़ी मेहनत और सालों का संघर्ष छिपा होता है। उन्होंने कॉपीराइट कानून को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर महज 2-3 सेकंड का कॉपीराइट कंटेंट कमेंट्री, आलोचना, पैरोडी, शिक्षा या न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल करता है तो भी उसे कॉपीराइट स्ट्राइक झेलनी पड़ती है। कई मामलों में क्रेडिट देने के बावजूद प्लेटफॉर्म उनका यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज पूरी तरह हटा देते हैं, जिससे सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है। चड्ढा ने कहा कि किसी भी आजीविका का फैसला कानून के जरिए होना चाहिए, न कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के मनमाने नियमों से। उन्होंने साफ कहा कि फेयर यूज पायरेसी नहीं है और डिजिटल क्रिएटर्स के ओरिजिनल कंटेंट और मेहनत को समझने की ज़रूरत है। राघव चड्ढा ने कहा कि मैं इसलिए 3 मांग करता हूं कि कॉपीराइट एक्ट 1956 में सुधार किया जाए और उसमें डिजिटल फेयर यूज़ की परिभाषा तय की जाए। दूसरी मांग है कि बैकग्राउंड में कुछ सेकंड के लिए वीडियो या ऑडियो चला तो उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर की सालों की मेहनत चंद सेकंड में खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि मेरी तीसरी मांग है कि किसी भी कंटेंट को हटाने से पहले प्रक्रिया को फॉलो किया जाए। Sir, today millions of Indians have chosen to become digital content creators. They function as educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है। इट इज द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बट एक चीज से ये सब परेशान है और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूंगा, दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। सर, लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिट्ररी एल्गोरिदम्स। Sir, this by no means that one is against copyright holders. उनके हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन यह समझने की जरूरत है that fair use is not piracy. Fair use where sometimes the purpose of using this content is incidental or transformative must not tantamount to wiping out somebody's hard work. Sir, because innovation cannot grow in fear and creativity cannot survive under threat. इंडिया का कॉपीराइट एक्ट सर 1957 में बना, एक ऐसे दौर में बना जब ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर थे, ना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स थे, ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम था। एंड दिस एक्ट लैक्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ डिजिटल क्रिएटर्स। ये फेयर डीलिंग की बात करता है, लेकिन फेयर डीलिंग की बात किताबों, मैगजीन और जर्नल के कॉन्टेक्स्ट में करता है, जो उस दौर की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के सोर्सेज थे, ना कि आज के दौर की। इसीलिए मैं 3 मांगे आज सदन में लेकर आया हूं। मेरी पहली मांग है, अमेंड द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 एंड डिफाइन डिजिटल फेयर यूज। परिभाषित करिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, जैसे कि कमेंट्री, सटायर, क्रिटिक, एक्सप्लेनेशन। डिफाइन करिए कि इंसिडेंटल यूज क्या होता है, कि अगर बैकग्राउंड में ऑडियो विजुअल चंद सेकंड्स के लिए चले तो वो इंसिडेंटल यूज है या पूरे कंटेंट को वो वाइप आउट करें। प्रोपोर्शनेट यूज, एजुकेशनल यूज, पब्लिक इंटरेस्ट यूज एंड नॉन कमर्शियल यूज की परिभाषा देने की आज आवश्यकता है। दूसरी मेरी मांग है सर, ब्रिंग इन द प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन इन कॉपीराइट इन्फोर्समेंट, कि बैकग्राउंड में मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए कोई वीडियो और साउंड चला, उसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर की सालों की मेहनत कुछ चंद सेकंड्स में समाप्त हो जाए। माय थर्ड डिमांड सर इज दैट मैंडेटरी ड्यू प्रोसेस बिफोर टेक डाउन। किसी का भी त्रिजी शिवाजी। राघव चड्ढा के इस मुद्दे को उठाने के बाद सोशल मीडिया क्रिएटर्स में उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में कॉपीराइट कानूनों में बदलाव कर डिजिटल युग के अनुरूप न्याय संगत व्यवस्था बनाई जाएगी।